स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बीजापुर में जवानों से भरी बस नदी में बही। उफनती नदी पार करते समय हादसा, कोई हताहत नहीं, सभी जवान सुरक्षित। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे डीआरजी के जवान। रायपुर मौसम विभाग ने किया जारी ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंगेली, कोरबा, कबीरधाम, सूरजपुर में भारी बारिश की चेतावनी। 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी। भारी बारिश को लेकर 24 घंटे की चेतावनी। विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 7 संभाग समेत 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट। बैतूल, धार, देवास, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। तरीके सिहावा नगरी इलाके में भारी वर्षा। महानदी, सीता नदी, सोंढूर नदी उफान पर। 8 देहरा पुल पर 4 फीट पानी। नगरी ओडिशा मार्ग बंद। सिहावा की निचली बस्ती प्रेमनगर में घुसा पानी। कई गांवों से मुख्यालय का संपर्क टूटा। जगदलपुर जिले में सुबह से हो रही तेज बारिश। बीती रात भी कुछ जगहों पर हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कवर्धा में झमाझम बारिश। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए। बीते 2 दिनों से मौसम में देखा जा रहा बदलाव। बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में झड़प। कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वादा पूरा न करने पर आदिवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जबलपुर में ओवरटेक के विवाद में लग्जरी कार सवार पुलिसकर्मियों ने युवक को सरेआम दौड़ा कर पीटा। पीड़ित ने डायल 100 पर मामले की सूचना दी। मामला पुलिसकर्मियों से जुड़ा मिला तो तिलवारा थाना प्रभारी मामला दर्ज करने के बजाय पीड़ित पर ही समझौता करने का दबाव डालने लगे। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में स्थित यूनिक अस्पताल की लापरवाही का सामने आया मामला। 87 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण से मौत। परिजनों को अस्पताल प्रबंधन ने सौंपा शव के चेहरे और पैर पर मिले घाव। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। का शव को चूहों ने कुतर दिया। शव को अस्पताल के बाहर रखकर किया हंगामा। कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एमपी के एसडीएम काम बंद। हड़ताल पर। छिंदवाड़ा में एसडीएम पर स्याही फेंकने के मामले में विरोध में काम बंद। जिले भर के एसडीएम पहुंचे भोपाल कलेक्ट्रेट। 3 मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्याही फेंकने वाले पर कार्रवाई न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल। देवास जिले के बागली जेल से फरार हुए 2 कैदियों में से एक फरार कैदी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी छोटेलाल जंगल से गिरफ्तार। एक कैदी की तलाशी जारी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर ने संक्रमण को रोकने के लिए तैयार किया एक्शन प्लान। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल की शाहपुरा थाना इलाके इंडस अंपायर इलाके में रहने वाले लोग जल भराव की समस्या से नाराज। कॉलोनी के लोगों का कहना, पिछले ही महीने 2 बार जल भराव की बड़ी घटना हुई। इसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारी नहीं ले रहे सुध। दतिया के जिगना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक युवक की मौत, एक गंभीर घायल। सभी आरोपी फरार। 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज। बुरहानपुर में युवक कांग्रेस में कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम दफ्तर ज्ञापन देने पहुंचे। एसडीएम की हड़ताल के चलते स्टेनो को सौंपा ज्ञापन। विधानसभा उपचुनाव के पहले नेताओं की जुबान फिसलना शुरू। बीते दिन बक्सवा में शिवराज सरकार के द्वारा स्व सहायता समूह को 4 करोड़ का लोन बांटा गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न लोधी से जब मीडिया ने पूछा तो उनकी जुबान फिसली। का 50 करोड़ का लोन बांटा। विधानसभा में वित्त विधेयक, मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, मध्य प्रदेश वैट संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक पारित। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी विभागों के अनुदान मांगों को एक साथ सदन में किया पेश। सत्र के दौरान मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक पर चर्चा कराने की रखी मांग। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन में उठाया कोरोना का मुद्दा। विधेयक के पास होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया भाषण। विपक्ष भी कोरोना से निपटने में करे सहयोग। हम सब मिलकर महामारी से लड़ें और उसे करें परास्त। मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर। राज्य में रिकवरी रेट 77%। सदन में प्रवेश से पहले माननीयों का कराया गया सैनिटाइजेशन। सत्र शुरू होने से पहले सीएम शिवराज, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा पहुंचकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से की मुलाकात। विधानसभा सत्र से पहले सदन के कामकाज को लेकर दिखी सियासत। विधानसभा सचिवालय में विधायकों को कार्यसूची से विलोपित किया गया।
5 से 14 विधायकों को कार्यसूची से विलोपित किया गया। कई महत्वपूर्ण विधेयक कार्यसूची से हटाए गए। केंद्र से पारित कृषि बिल का प्रदेश में विरोध। भोपाल और आसपास के जिलों में पहुंचे किसानों ने की विधानसभा की घेराव की कोशिश। काले कपड़े और काली पट्टी में पहुंचे थे किसान। कृषि बिल के खिलाफ भोपाल में किसानों का प्रदर्शन। विधानसभा जाने से पहले प्रदर्शनकारियों को रोका गया। बोर्ड ऑफिस पर सभी प्रदर्शनकारियों को रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विधानसभा के सत्र में शामिल होने पहुंचे खाचरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक सुनीता पटेल ने गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। सुनीता पटेल ने एएसपी को हटाने की मांग को लेकर दिया धरना। विधायक ने एएसपी पर अवैध खनन को संरक्षण देने का लगाया आरोप। भोपाल में जिला कलेक्टर ने लगाई धारा 144 गृह विभाग की गाइडलाइन के बाद आदेश जारी। 12 से 13 बिंदुओं में जारी किया गया आदेश। जगदलपुर में विमान सेवा की हुई शुरुआत। बस्तरवासियों को मिली हैदराबाद रायपुर के लिए हवाई सेवा की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया विमान सेवा का शुभारंभ। जगदलपुर से विमान सेवा का शुभारंभ हो गया। एयरलाइंस एयर का विमान हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर पहुंचा, जहां विमान का वाटर कैनन से किया गया स्वागत। बीजेपी कांग्रेस में ट्विटर वॉर जारी। सीएम के फेक वीडियो को रिट्वीट कर फंसी कांग्रेस। मंदसौर के सुहासवरा में हुई थी सीएम शिवराज की सभा। सीएम ने किया पलटवार। सीएम ने ट्वीट कर कांग्रेस पर कसा तंज। मध्य प्रदेश कांग्रेस पर सीएम का तंज लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम आईएनसी पॉलिटिकल लाइज में उनके सब नेताओं को पीछे छोड़ चैंपियन बनकर ही दम लेगी। कांग्रेस के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आज अनलॉक हुए स्कूल। सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने के लिए लगी क्लासेस। पेरेंट्स की लिखित अनुमति जरूरी। अपने डाउट क्लियर करने के लिए आज छात्र भोपाल के चूनाभट्टी में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। पहली शिफ्ट में 10वीं के छात्र स्कूल पहुंचे। भोपाल की शासकीय सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में 9वीं और 12वीं की क्लास। 9वीं के सप्लीमेंट्री पेपर होने की वजह से लगाई गई क्लास। जबलपुर में स्वेच्छा से भी छात्र नहीं पहुंचे स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को आना था स्कूल। अधिकांश प्राइवेट स्कूल में लटके ताले। एसओपी का पालन कर छात्रों को दिया जाना था प्रवेश। कोरोना के डर के चलते छात्र नहीं पहुंचे स्कूल। भोपाल में सागर पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए नहीं लगी क्लास। स्कूल प्रबंधन ने गेट पर तैनात स्टाफ को किया मना। 9वीं से 12वीं कक्षा के आज लगनी थी क्लास। डाउट क्लियर करने का छात्रों का आना था स्कूल। पेरेंट्स की परमिशन पर छात्रों को आना था स्कूल। छिंदवाड़ा में एसडीएम के साथ हुई घटना का विरोध। प्रदेश में नहीं होगा राजस्व से जुड़ा कोई काम। हड़ताल का तहसीलदार नायब तहसीलदार ने किया समर्थन। खंडवा में आखिरकार 6 महीने के बाद आज से स्कूल पूरी तरह से संचालित होना शुरू। उन्हीं बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास सहमति पत्र। सूरजकुंड कन्या उच्चतर माध्यमिक का विद्यालय पहुंचे बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया। शिवपुरी में फर्जी पत्रों के जरिए करोड़ों की हेराफेरी शिकायत के बाद 7 नामजद, 1 गिरफ्तार, 5 सरकारी कर्मचारी भी शामिल। सतना से बड़ी खबर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। इनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि चित्रकूट दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु आए थे। इसी दौरान ये ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। नया गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सती अनुसुईया मंदिर रोड झूरी नगर नदी की यह घटना है। तेज रफ्तार में थी ट्रैक्टर ट्रॉली और इसी की वजह से यह हादसे का शिकार हो गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग भी सवार थे। ट्रॉली में बैठे हुए जो लोग थे वो श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो कि दर्शन करने के लिए चित्रकूट गए हुए थे और इसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 18 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हुए। इनमें से 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। चित्रकूट दर्शन करने के लिए ये लोग आए थे, इसी दौरान ये हादसे के शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में रफ्तार जो थी ट्रैक्टर ट्रॉली की वो काफी तेज थी। इसकी वजह से ये दुर्घटना पेश आई है। और सतना से ये बड़ी खबर। इस वक्त 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। श्रद्धालु बताए जा रहे हैं चित्रकूट आए थे। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते। शिवेंद्र, कैसे ये दुर्घटना हुई है और फिलहाल ताजा जानकारी क्या है? देखिए प्रशांत जी, मैं बता दूं कि बड़ा ही हृदय विदारक घटना हुई है। ये यूपी के श्रद्धालु थे जो सतना जिले के चित्रकूट में भगवान राम के जो तपोभूमि है वहां पे दर्शन करने आए हुए थे और इन्होंने अभी हाल ही में एक नया ट्रैक्टर खरीदा हुआ था। उसी में सवार होकर ये श्रद्धालु राम की तपोभूमि में आए हुए थे। तेज रफ्तार ये जो ट्रैक्टर है वो नदी के पास पलटा है, जिसमें से 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, 2 की उपचार के दौरान मौत हुई है। तो कुल मिलाकर 5 लोगों की असमय मौत हुई है और 18 लोग घायल हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है।
ये सभी जो फतेहपुर जिला है यूपी का, वहाँ के सरायहार गांव के रहने वाले हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं जो तीर्थ यात्रा करने चित्रकूट पहुंचे थे। जी, इसके बाद, घटना के बाद प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन जैसे ही ये जानकारी मिली थी, चूंकि जो ट्रैक्टर ट्राली के नीचे जो श्रद्धालु है उतरे हुए थे, स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू किया गया। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो ट्रैक्टर ट्राली है उसको सीधा किया गया और जो घायल थे उनको सकुशल निकाला गया और उपचार के लिए जानकी कुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन घटनास्थल पर 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और 2 की उपचार के दौरान जो पुरुष हैं उनकी मौत हुई है और 18 लोग घायल हैं, जिनमें से बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 7 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है और संभवतः अब उनको जल्द से जल्द सतना जिला अस्पताल या इलाहाबाद रेफर किया जाएगा। जी, ये जो लोग हैं, बाकी जो घायल हैं, क्या इनके परिजनों को खबर कर दी गई, इतला कर दी गई है? जी, जो घायल हैं उन्होंने स्वयं अपने जो परिजन है, जो गांव के लोग हैं, उनको फोन के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। वो वहाँ पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ पे मुस्तैद है, उन्होंने भी इसकी जानकारी दे दी है। संभवतः वो कुछ ही घंटों बाद वहाँ पे चित्रकूट पहुँच जाएंगे, क्योंकि दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। तो लगभग 1 से 2 घंटे बाद उसके परिजन भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जो पीएम है वो कल होगा और कल ही बॉडी इनको सौंप दी जाएगी। तो कुल मिला के एक बड़ा हादसा हुआ है और ये जो घटना स्थल है ये सतना जिले का सती अनसुईया जो आश्रम है उसके पास झोरी नाला पड़ता है, वहाँ की ये घटना है। जी, ये दुर्घटना कैसे पेश आई, कुछ जानकारी इसके बारे में लग पाई है क्या? देखिए प्रशांत जी, जो रास्ता है वो सिंगल रोपवे है, तो वहाँ पे बड़ी संख्या में वाहन आते जाते हैं और चूंकि सिंगल रोड है, उसी समय ये जो तेज रफ्तार ट्रैक्टर था वो पटरी से नीचे उतरा और अनियंत्रित होकर पलट गया। तो इसके जो ट्रैक्टर पलटने से जो टाली होती है उसके नीचे ये श्रद्धालु दब गए थे और उनकी मौत हुई है। जी, कितने बच्चे थे इसमें, कितनी महिलाएं थी, कुछ जानकारी अभी सामने आ पाई है क्या? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है, जो स्थानीय लोगों ने बताया है, उनके कहने अनुसार लगभग 3 बच्चे भी हैं जो कि घायल अवस्था में हैं और जो जिनकी मौत हुई है वो 3 महिलाएं हैं और एक ही परिवार की हैं। क्योंकि ये खुशी का उनका मौसम, खुशी का दिन था, उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा था और नया ट्रैक्टर लेने के लिए यहाँ एक परंपरा बनती है कि लोग दैवीय स्थान पे जाते हैं जहाँ जिसकी आस्था होती है। तो ये नया ट्रैक्टर लेके अपने ही परिवार के जो लोग थे, लगभग 2 दर्जन लोग थे, उनके साथ में चित्रकूट दर्शन करने आए हुए थे, पूजा पाठ कराने आए हुए थे, नया ट्रैक्टर लेने की खुशियां मनाने आए हुए थे। लेकिन अब ये गम में तब्दील हुआ है और 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जी, ये चूंकि लोग जो थे वो दूसरे राज्य के रहने वाले थे, ऐसे में मुआवजे को लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पोस्टमार्टम के बाद कब डेड बॉडी सौंपी जाएगी? क्या दूसरे राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की खबर कर दी गई है, वे भी आएंगे क्या? देखिए, चूंकि बॉर्डर है, ये जो जहाँ पे घटना स्थल है यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और वहाँ करबी जिला लगता है। तो करबी जिला प्रशासन को जो स्थानीय सतना जिला प्रशासन ने उन्होंने सूचना दे दी है। साथ ही में फतेहपुर जिले के जहाँ के सरायहार गांव के रहने वाले हैं वहाँ सूचना दे दी गई है। लेकिन अभी तक किसी तरह का मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि श्रद्धालु यूपी के रहने वाले हैं। तो प्राथमिक तौर पर जो सतना जिला कलेक्टर है, हो सकता है कि कुछ देर बाद वो ऐलान करें, क्योंकि आर्थिक मदद 10,000 जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसके तहत स्थानीय प्रशासन 10,000 रुपए तक, अभी तक की जो कभी भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उनमें 10,000 का वो आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाती रही है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि सतना जिला कलेक्टर कुछ ही देर में 10,000 की आर्थिक मदद की ऐलान करे। जी, और ये कुछ जानकारी लग पाई कि इसमें क्या ये सभी लोग एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं? जी, पूरी तरह से जानकारी है कि एक ही परिवार के लोग हैं और कुछ नात रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर खरीदा था उसकी खुशी में शरीक होने आए थे, पूजा पाठ करने आए हुए थे। तो उस एक ही परिवार के लोग हैं और चालक जरूर दूसरे परिवार का है। जो ट्रैक्टर चालक है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो ये जो घटना है ये एक ही परिवार के लोग हैं जिनके साथ में घटना हुई है और 5 लोगों की जान चली गई है। लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हैं
इनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। शिवेंद्र, इसके पहले भी हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं इस मार्ग पर होती रहती है। सकरा रास्ता होने की वजह से भी ये मामले सामने आते हैं, और दूसरा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग सवारी करते हैं और इसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होते और ये हादसों को दावत देने वाली बात होती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्राय ये सतना जिले की जो सड़कें हैं उस पे ट्रैक्टर ट्राली देखी जाती है, और यूपी के श्रद्धालु ट्रैक्टरों से ही बड़ी संख्या में आते हैं। ट्रैक्टर की जो टाली होती है उस पे झोपड़ी बना लेते हैं ताकि पानी और तेज धूप से बचे, और उस पे एक ट्रैक्टर में 50 से 60 लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये नजारा आम हो चुका है, क्योंकि अभी नवरात्रि नहीं चालू है। जब नवरात्रि चालू हो जाती है माँ शारदा मैहर का, उस समय चित्रकूट और मैहर जो श्रद्धालु हैं यूपी के, वो अक्सर ट्रैक्टरों में सफर करते हैं, क्योंकि धर्म की बात आती है, धर्म आस्था के साथ उन लोग आते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन भी उनकी रोक टोक नहीं करता है, और यही वजह है कि इस तरह के हादसे आए दिन हर समय देखने को मिलते हैं, जब ट्रैक्टर टाली पलटती है और कई लोगों की जान चली जाती है। जी, कोई रोक टोक शिवेंद्र कभी नहीं होती। अमूमन ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं यही वजह होती है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, इसमें लोग सवार थे, ग्रामीण लोग, हालांकि आवागमन के साधन नहीं होने की वजह से इस तरीके के आवागमन के साधन को इस तरह के साधन इस्तेमाल करते हैं आवागमन के लिए। तो ऐसे में ये गंभीर घटनाएं जो होती हैं, ये वाकई में एक गंभीर प्रश्न है। जी बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो अगर वाहनों की चेकिंग हो और इस तरह से जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली से आते हैं, जिसपे कोई सुरक्षा के मापदंड नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली सिंगल चक्के होते हैं दोनों तरफ, वो आसानी से पलट जाती है। अगर तेज रफ्तार है और यदि वो पटरी से उतरी तो निश्चित पलट जाएगी। तो एक बड़ा खतरनाक ये ट्रैक्टर ट्राली होती है, जिसमें से लोग सफर करते हैं और तीर्थ यात्रा तक करते हैं, और बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पूरे मामले को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हादसों को अक्सर हमने देखा है कि ऐसे हादसे जो होते हैं, ये वजह यही होती है जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली सफर करने के लिए वाहन नहीं है, इतनी आसानी से इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण इसी से सफर करते हैं और फिर ये हादसे पेश आते हैं। 5 लोगों की जान चली गई, 7 लोगों की हालत गंभीर है, कुल 18 लोग जख्मी उत्तर प्रदेश के रहने। और वक्त एक ब्रेक का हो चला, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब रस्साकशी बढ़ती ही जा रही है। जबलपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के निवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे होकर विवेक तन्खा के घर की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। बताएं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये प्रदर्शन युवा कांग्रेस के सांसद राकेश सिंह के निवास का घेराव करने के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। तो युवा कांग्रेस ने सांसद राकेश सिंह के घर का घेराव किया था, तो उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से इसका जवाब दिया गया। जबलपुर संस्कारधानी के निवासी और मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य हैं सांसद श्री विवेक तन्खा जी 6 माह से लगातार इस कोरोना की महामारी में एक भी दिन जबलपुर नहीं आए हैं, और उल्टा कांग्रेस के लोगों के द्वारा हमारे सांसद और हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उसका आज हम लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है कि वास्तव में हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सो रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के लगातार, आपने भी ये बात को जानते हैं कि लगातार जनता के बीच में कोरोना जैसे काल में जब कोई घर से नहीं निकल रहा था, सब घरों पर थे, उस समय भी हमारे जनप्रतिनिधि राकेश सिंह जी लगातार कोविड सेंटरों में गए हैं, मेडिकल में जाके उन्होंने व्यवस्थाएं देखी, लगातार बैठ के कर रहे हैं, और उसके बाद रसोइयों के माध्यम से भोजन का वितरण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में किया है। तो सक्रियता किसकी है, इसको लेकर ये लड़ाई, और इसी को लेकर पहले कांग्रेस की तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से किया गया प्रदर्शन राकेश सिंह के, सांसद राकेश सिंह के घर का घेराव करने की, तो इसी का जवाब दिया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये अब राजनीतिक लड़ाई जो है ये सड़क पर कुछ इस अंदाज में कि आपने जो किया तो इसका जवाब हम उसी भाषा में उसी तरीके से देंगे। बिल्कुल पुण्य, क्योंकि एक तरफ कोरोना है जिससे पूरा शहर जूझ रहा है, बल्कि पूरा देश जूझ रहा है, पूरा प्रदेश जूझ रहा है,
और जो ताकत लोगों की मदद करने में लगना चाहिए उस पर राजनीति हो रही है। बयानबाजी तक तो राजनीति की समझ में आती थी, लेकिन अब जो सड़क पर जंगी प्रदर्शन और आंदोलन है वो भी मात्र दिखावे के रह गए हैं। और ये जिस तरह से 15 दिन करीब हो गए हैं कि कांग्रेस के और उसके सहयोगी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को, जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य सेवाओं को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब भाजपा के सहयोगी संगठन और भाजपा भी इसमें आमादा हो गई है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कि उनके निवास का घेराव करने के लिए जो भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे आया तो उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, फिर राज्यसभा सांसद ने एक ट्वीट किया कि मैं पूरे प्रदेश का सांसद हूं, ना कि सिर्फ जबलपुर का। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह है और उसी के जवाब में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनके निवास का घेराव करने का प्रयास किया। तो ये सिर्फ एक कहा जाए तो सतही जो है भाजपा और कांग्रेस की जो चिंता है वो नजर आती है। और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यूथ कांग्रेस ने भी उड़ाई और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी उड़ाई। तो ये दोनों ने धज्जियां भी उड़ाई। और हैरानी की बात यह है कि कौन कितना सक्रिय रहा है, किसने कोरोना काल में कितनी मदद पहुंचाई है, कौन यहां है कौन वहां है, ये सारी बातें प्रदर्शन के माध्यम से दिखाने और उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सक्रिय रहा है ये तो जनता देख ही रही है। लेकिन यहां जो सक्रियता नजर आ रही है ये कोरोना काल में बेहद गंभीर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पवन। गुना में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ। आदिवासी बच्चे की मौत के मामले में गिरफ्तारी की गई है। आरोपी दीपक जाट और उसकी पत्नी सुलोचना को गिरफ्तार किया गया। बंधुआ मजदूर एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया। आरोपी नीरज जाट अभी भी फरार है। इस मामले में आरोपी दीपक पर हत्या समेत 4 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। न्यूज 18 के खबर का यह बड़ा असर हमने खबर दिखाई थी। आदिवासी बच्चे की मौत के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।